एक ऐसा नाम जो नाश्ते से लेकर रात की भूख तक हर घर में मौजूद था। एक ऐसा नाम जो सिर्फ 2 मिनट में करोड़ों लोगों के दिल का हिस्सा बन गया। लेकिन फिर अचानक एक दिन ये नाम गायब हो जाता है, जो नाम था मैगी। लेकिन क्यों? क्या सच में मैगी में जहर था? क्या सच में मैगी बच्चों की हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज थी? और फिर कैसे हुआ मैगी का इतिहास बदल देने वाला कमबैक? तो आज हम इस वीडियो में मैगी की राइज एंड फॉल के बारे में जानने वाले हैं और एक बार गिरने के बाद मैगी ने अपनी आइडेंटिटी कैसे वापस बनाई वो भी जानने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में मैगी के बारे में एक अच्छी सी कमेंट लिख के जाना। सन 1880 और स्विट्जरलैंड में जूलियस मैगी ने इंस्टेंट सूप बनाया जो जल्दी बन भी जाता और टेस्टी भी लगता। और आगे जाके उन्होंने इस सूप में नूडल्स डाल दिए जिससे अवतार मिला सूप नूडल्स को और उन्हें भी बहुत पॉपुलैरिटी मिली। लेकिन ट्विस्ट तो तब आता है जब सन 1983 में नेस्ले ने मैगी को इंडिया में मैगी द 2 मिनट नूडल्स के नाम से लॉन्च किया। लेकिन उस समय मैगी के बारे में इंडिया में कोई नहीं जानता था। इंडिया में रोटी सब्जी को ही सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। इसीलिए नेस्ले ने मैगी को एक ऐसा स्नैक बताने की स्ट्रेटेजी अपनाई जिसे मम्मियां बस 2 मिनट में बना सके और टेस्टी भी लगे। और इसी से आता है फेमस जिंगल, मम्मी भूख लगी, बस 2 मिनट। और नेस्ले ने मैगी की पैकेजिंग भी बहुत अच्छी की थी। सबसे आगे बोल्ड अक्षरों में लिखा गया 2 मिनट नूडल्स और पैकेट के पीछे पिक्चरिस्टिक इंस्ट्रक्शन दिए गए कि मैगी को कैसे बनाया जाए ताकि इसे कोई पहली बार भी बनाए तो भी उसे कोई दिक्कत ना हो। और मैगी के सफर में नेस्ले ने समय के साथ साथ हेल्दियर वर्जन्स भी निकाले जैसे आटा मैगी और टेस्ट भी हेल्थ भी कैंपेन। और बॉलीवुड स्टार्स जैसे माधुरी दीक्षित और अमिताभ बच्चन भी इस कैंपेन का हिस्सा बने। अब 2010 तक तो मैगी सिर्फ एक नूडल्स नहीं रही, ये हर घर का कंफर्ट फूड बन चुकी थी। हर हॉस्टल, स्टेशन, स्ट्रीट फूड और हर शहर में बस एक ही नाम था, मैगी। मैगी ने अपनी आइडेंटिटी ऐसी बनाई कि घर में भले ही यिप्पी की नूडल्स आए पर उसे कहा तो मैगी ही जाता था। लेकिन अब समय आता है 2015 का, जब सब कुछ बदल गया। उत्तर प्रदेश के बाराबांकी में एक फूड इंस्पेक्टर ने मैगी के सैंपल में हाई लेड पाया। देखो, किसी भी फूड में लेड की मैक्सिमम लिमिट 2.5 ppm तक ही होती है, लेकिन मैगी में इससे 6 से 7 गुना ज्यादा 17.2 ppm तक का लेड पाया गया। और अगर लेड को ज्यादा मात्रा में कंज्यूम किया जाए तो ये ब्रेन डैमेज कर सकता है और बच्चों के IQ लेवल को भी घटा सकता है। इसीलिए FSSAI ने बच्चों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए मैगी पर नेशन वाइड बैन लगाया। 6 जून को नेस्ले ने मैगी को पूरी तरह से रिकॉल किया। 30,000 टन नूडल्स डिस्ट्रॉय किए गए। पूरी ब्रांड की इमेज एक ही झटके में पूरी तरह से बिखर गई। पब्लिक आउटेज इतनी हद तक बढ़ गई कि अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा पर भी FIR दर्ज हो गई। और पहली बार नेस्ले इंडिया जो सिर्फ प्रॉफिट बना रहा था उससे 64 करोड़ का लॉस हो गया। जो पेरेंट्स कल तक मैगी की वाह करते थे वहीं आज उसे नकारने लगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में मैगी बच्चों की हेल्थ के लिए डेंजरस थी? क्योंकि नेस्ले के इंडिपेंडेंट लीग टेस्ट ने कहा कि मैगी में कोई खराबी नहीं है। और इसी बात को पॉजिटिवली लेते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने अगस्त में बैन को इनलीगल कहा और फिर से फ्रेश टेस्टिंग करने का आदेश दिया। और जनवरी 2016 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर CFTRI ने मैगी को सेफ डिक्लेयर किया और मैगी में ज्यादा लेड होने की खबर को फर्जी भी बताया गया। इसीलिए इंडिया में मैगी का प्रोडक्शन फिर से शुरू हो गया और 9 नवंबर को मैगी का ऑफिशियली कमबैक हुआ। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम आती है क्योंकि मैगी ऑलरेडी अपनी इज्जत खो चुका था। इसलिए नेस्ले को खोई हुई इज्जत वापस पाने के लिए बहुत सारे कैंपेन लॉन्च करने पड़े और सोशल मीडिया पर मैगी को प्रमोट करना पड़ा। अब थोड़े समय में ही नेस्ले की नेक्स्ट लेवल मार्केटिंग ने मैगी को फिर से सबका फेवरेट बना दिया और अब तो लोगों ने मैगी का तहे दिल से वेलकम बैक किया। सोशल मीडिया पर भी ये ट्रेंड चलने लगा, #वेलकम बैक मैगी। इसके कारण मैगी को और हाइप मिली और नेस्ले भी हर बैच का टेस्ट रिपोर्ट पब्लिक करता था। अब 2024 तक वापस मैगी दूसरे नूडल्स ब्रांड से आगे निकल गई और अब तो उसका कमबैक ऐसा हुआ, नेस्ले इंडिया के पूरे रेवेन्यू का 30 से 35% हिस्सा अकेला मैगी देता था। अब वापस मैगी इंडिया में बच्चों का फेवरेट फूड बन गया और अब मैगी सिर्फ एक नूडल्स पैकेट नहीं, इंडिया की कलेक्टिव मेमोरी है। एक ऐसा ब्रांड जो टूटा भी, झुका भी, लेकिन जब लौटा तब और मजबूत बनकर लौटा। ये बात हमेशा याद रखना, डिफीट कम्स नॉट टू ब्रेक यू बट मेक यू स्ट्रॉन्गर। हार तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आती और मजबूत बनाने के लिए आती है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो।